Shivam Singh. I am pursuing BTech in Information Technology. मैं जब शुरू में आया तो मेरा प्रेरणा स्रोत था कि सर जब आए थे हमारी क्लास में इस वर्कशॉप के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं कि नहीं हैं, और क्या आप अपनी पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने जब अपने अंदर पूछा तो मतलब हमको तो ना ही आंसर मिला। फिर हम लोग यहाँ पे आए तो हमको यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दो चीज़ सर ने पहले बताया, और हमने पाया कि अधिकतर चीज़ें तो हम लोग कंक्लूड करके बैठे हुए हैं। ऑब्जर्व तो हम लोग मतलब बहुत कम ही करते हैं। जैसे किसी से आप मिलते हैं एक्स पर्सन से, आप उसके विषय में धारणा बनाए रहते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। फिर जब आप उससे रियल लाइफ में मिलते हैं तो आपके मन में आप वैसा ही सोचते हैं जैसे आपके पहले मन में आपके बैठा हुआ है। अब आप उसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब इग्नोर कर देते हैं, और आप वो अपने इंटेंशन से आप जो उसे उसमें खोलना चाहते हैं आप वही खोजते हैं। फिर उसके बाद हमने पाया कि ट्रस्ट जो बेसिक ऑल जितनी भी हमारे मन में फीलिंग्स होती हैं सबका बेसिस ट्रस्ट होता है, और वो ट्रस्ट हम लोग सब पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। देखा जाए तो अगर सर ने पूछा था एक क्वेश्चन कि क्या आप अपने माता पिता पर ट्रस्ट करते हैं, तो इसका भी आंसर हम लोगों से ना आया, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपने माता पिता पे भी उनसे भी कहते हैं कि हम आपने हमको ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम उनके इंटेंशन को नहीं समझते। तो यहाँ पे हमने समझा कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो उसकी इंटेंशन, जैसे आपसे आपने गिलास गिरा दिया और आप ये कहेंगे कि हमसे एक गिलास गिर गया गलती से, लेकिन जब वही दूसरे के द्वारा गिरता है तो आप यही कहते हैं कि उसने गिलास गिरा दिया। अब आप उसकी कॉन्फिडेंस पे शक ना करके आप उसकी इंटेंशन पे शक कर रहे हैं, और जब अपनी भी बात आती है तो आप अपने कॉन्फिडेंस पे शक करते हैं, अपनी इंटेंशन पे नहीं। तो अगर आपको स्टेबल रहना है अपनी लाइफ में, तो आप सबकी इंटेंशन को देखिए। आप हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस लो हो ज़्यादा हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि इवेल्युएशन कभी कभी होता है कि हम लोग जैसे कोई भी आता है हम लोग को मोटिवेट करके चला जाता है, कोई भी आता है डिमोटिवेट करके चला आता है। तो वो जो मोटिवेशन होता है वो एक समय के लिए आपको हाई एनर्जी स्टेट में ले आ देगा, और जो डिमोटिवेशन होता है आपको लो एनर्जी स्टेट में ला देता है। ये इसलिए होता है कि आप अपने आप को राइट इवेल्युएशन नहीं करते। आप अपना आप ना राइट इवेल्युएशन करेंगे तो आपको कोई भी आए तो आप वही करेंगे। आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका इनर ही आपको मोटिवेट करता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। और हमने इस वर्कशॉप में एक बहुत अच्छा देखा कि सभी को अपने विचार व्यक्त करने की वो पूरी छूट थी, और सर ने किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं थोपी। सबने अपने अंदर अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस पर सभी चीज़ें वेरीफाई की, और हम लोगों ने पाया कि वो चीज़ें हम लोग चाहते हैं। एक्चुअली ये नहीं है कि कुछ भी एज्यूम किया जा रहा है, हमको कुछ भी दिया जा रहा है। हम लोगों ने अपने ऊपर वेरीफाई किया, हमने पाया कि ये सब सही था। और मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि इस जो वर्कशॉप है इसको थोड़ा इसमें अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप जैसे अपने पुराने जैसे ग्रंथ हैं जैसे भगवद गीता या इन सब के कुछ श्लोक से जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको इंक्लूड करके हो सकता है कि कुछ अच्छा और अच्छा इम्प्रूव निकाला जा सकता है। और धन्यवाद, थैंक यू।